Good afternoon, everyone. Our topic is probability. We are continuing it. The question is a bag contains 5 red balls, 8 white balls, 4 green balls, and 7 black balls. If one ball is drawn at random, find the probability that it is black. एक बैग में 5 रेड कलर की बॉल्स हैं, 8 सफेद रंग की, 4 हरे रंग की और 7 काले रंग की बॉल्स हैं। अगर उसमें से एक बॉल कोई भी एक निकाल ली जाए बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल ब्लैक कलर की होगी? ओके। A bag contains 5 red balls, 8 white balls, 4 green balls, and 7 black balls. If one ball is drawn at random, find the probability that it is black. Yes. And what is the probability that it is red in color? Red. 5/24. नहीं, 8 तो white balls थी, हमने red पूछा, red 5 है। हाँ, ठीक। And what is the probability that it is not green? What is the probability that it is not? Yes. सिर्फ ग्रीन वाली को माइनस कर दो। और एक तरीका ये है कि ग्रीन वाली की क्या है, 4/24, तो उसको 1 में से माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा, है ना। 20/24 कटिंग करके 5/6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो? कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85। कल बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके। अलिशा एंड हरसिमर, आपका क्या आंसर है? यस। मैंने आपको बताया था कि जो अगर दो ऑप्शंस हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, है ना, दो में से एक चीज होगी ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है 1/2। लेकिन वो तो हम थोड़ा सा तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी कि कल बारिश होगी। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे आज भी हमें लग रहा है कि कल तो बारिश हो ही जाएगी, क्योंकि हमारे आसपास के एरियाज में कल बारिश हो रही है कल से, तो हम काफी हद तक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, कल शायद यहाँ पे भी बारिश हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि कल बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85। मैंने आपको बताया था ना, 0 और 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी हमेशा, है ना। तो 0 और 1 के बीच में 0.85 आ गया, है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि बारिश होगी 0.85, और नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस कर दो 0.85 को, तो कितना आया? यस। आलिशा, आप समझ आ गया आपको? ओके। अगला क्वेश्चन है, अब हम बॉल्स वाले के बीच में ये इन टाइप्स की भी प्रैक्टिस करते जाते हैं। A box contains 10 red balls, 8 white balls. One ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is black in color. 0. Yes, क्योंकि ब्लैक कलर की बॉल है ही नहीं इसमें। नहीं, इसको हम बोलते हैं नल इवेंट। नल इवेंट मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 और जिसकी 1 हो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, कि हम पक्का, हमें पता है 1। जिस चीज का हमें पक्का पता है, जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है वो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में छिपता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम ये तो नहीं कहेंगे कि आज सूरज जो है वो पश्चिम से निकलेगा या दक्षिण से निकलेगा, नहीं ना। वो श्योर इवेंट है कि हाँ, ये ईस्ट से ही आएगा, पूर्व दिशा में उदय होगा, तो दैट इज ए श्योर इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी है 1, है ना। तो ये आपका है कि ब्लैक कलर की बॉल, ब्लैक तो उसमें है ही नहीं, इसलिए ब्लैक हो ही नहीं सकता। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज इधर रेड और व्हाइट? या तो रेड है या व्हाइट है जो बॉल निकाली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1। शाबाश। इस टाइप के तो आपको आ गए, है ना, बॉल्स वाले। 1. If you put 21 consonants and 5 vowels in a bag, what would carry greater probability? Consonants. आपको पता है consonants क्या होते हैं? सबको पता है? 5 vowels, A, हाँ, A, E, I, O, U जो है वो 5 vowels है। उनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं 21, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, 5 vowels हैं, बाकी बचे 21। तो बाकी के जो बचे उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो अब वो कह रहे कि सारे अल्फाबेट्स एक बैग में डाल दिए, बॉक्स में डाल दिए, तो किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने कार्ड निकाला उस पे कॉन्सोनेंट होगा या वॉवल होगा? किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि 21 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी ज्यादा है, काफी ज्यादा है इससे,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कॉन्सोनेंट्स की, 21/20। यस, हाँ, सिमिलर भी होते हैं और इनसे हाई लेवल के भी होते हैं। आपको बेस अगर बना होगा तो आप अपना दिमाग उस पर लगा सकते हो। ये आपको अभी हम बेसिक सारे करवा रहे हैं, जैसे 3 डाइस 2 डाइस इकट्ठे थ्रो किए है ना, 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स। अभी मैं आपको कार्ड्स वाले करवाने वाली हूँ, तो आपको बेस आपका क्लियर होगा तो फिर आप थोड़े टफ क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कर सकते हो। इसी में थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होता जाता है। आप जैसे फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो ना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, तो पहले दिन तो बिल्कुल ही सिंपल बताया था, हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे आज बारिश होगी कि नहीं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे। अब थोड़े बड़े पे आ गए हम, है ना, तो ये बेस अच्छा बन जाएगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा ये आगे जाके। 15 boys and 5 girls in a class which carries a higher probability, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे ना कि बारिश आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे यहाँ तो बारिश आ भी गई, 0.85 थी ना प्रोबेबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही कि 15 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, तो अगर हमें उस क्लास से किसी बच्चे की कॉपी मंगवानी हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय की कॉपी आएगी? यस यस। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ यू हैव ए कलेक्शन ऑफ 6 पेयर्स ऑफ व्हाइट सॉक्स एंड 3 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेयर यू पिक विदाउट लुकिंग इज व्हाइट? अब हमारा क्वेश्चन है 6 पेयर्स हैं व्हाइट सॉक्स के, 3 पेयर्स हैं ब्लैक सॉक्स के, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने पेयर उठाया है वो व्हाइट कलर का निकले? हाँ जी, 2/3, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक? 1/3। यस, बस ये इस टाइप के सारे हो गए। अब हमारे हैं एक टाइप हमारी जो रह गई है कार्ड्स वाली। प्लेइंग कार्ड्स किस किस को नॉलेज है? प्लेइंग कार्ड्स, ताश, हाँ, ताश के पत्तों के बारे में किस किस को नॉलेज है? इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, हाँ, हाँ जी, फिर चलो मैं नॉलेज दे रही हूँ, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ कि प्लेइंग कार्ड्स की किस किस को नॉलेज है। ये गेम होती है ताश के पत्ते, सुना होगा आपने। प्लेइंग कार्ड्स जो है इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और इनको सारों को हम 4 तरह की कैटेगरी में बांट लेते हैं। 4 इनके टाइप हैं, और 13 13 हर टाइप के हो गए ना, 13 4s are 52, 13 1 से लेके 13 तक नंबर्स जो हैं वो उन पे लिखे होते हैं, और जो 1 है उसकी जगह एस बोलते हैं उसको, ACE, इक्का बोलते हैं कहीं हिंदी में, इक्का, है ना, सुना होगा इक्का, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एस, ACE, एस। और उसके बाद 2 लिखा होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेके 10 तक नंबर लिखे होते हैं। जैसे एक कार्ड पे एस बना हुआ है, फोटो बनी होती है, एस लिखा होता है, ऊपर ए लिखा होता है, ए फॉर ए। फिर नंबर 2 के लिए यूज होता है 2, 2 लिखा होता है 2। तीसरे पत्ते पे 3, चौथे पे 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 तक पत्तों पे तो लिखा हुआ है, 2 से लेके 10 तक तो नंबर लिखा हुआ है। 10 के बाद जो आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैक। और हिंदी में पंजाबी में जो वैसे बोलते हैं, गोला बोल देते हैं उसको खेलने में, गोला। और इंग्लिश में जैक, हम लोग इंग्लिश वाली टर्म्स गोला बोल देते हैं इसको, वही पंजाबी में गोला। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाम। यस यस, राइट, गुलाम, मैं भूल गई थी, गुलाम बोलते हैं उसको। और उसको बेगम बोलते हैं, उससे नेक्स्ट जो है, और उससे बड़ा जो है उसको बादशाह बोलते हैं ना, बेगम, बादशाह, और आगे गुलाम। सबसे बड़ा जो नंबर है बादशाह 13, उससे छोटा जो है वो बेगम, क्वीन, और उससे छोटा जो है वो, उस पे जे लिखा होता है, और वो होता है, क्या होता है, अभी क्या बताया? गुलाम, जैक, ठीक है। और जो 4 टाइप्स हैं उसमें से 2 टाइप जो हैं वो रेड कलर के होते हैं, और 2 टाइप्स होती हैं ब्लैक कलर की। अब जो रेड है वो कौन कौन सा होता है? हार्ट शेप, एक हार्ट होता है, और दूसरा डायमंड। ओके, डायमंड जो है वो ईंट की शेप में बना होता है, और हार्ट तो जैसे दिल की शेप बनी होती है वैसा होता है हार्ट। और क्लब होता है, एक पत्ते की तरह बना होता है, क्लब काले रंग का होता है, और इसको पंजाबी में चिड़िया बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्लब बोलते हैं। और एक होता है स्पेड, वो होता है पान के पत्ते जैसा, पान के पत्ते जैसा होता है स्पेड। स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, और हार्ट और डायमंड जो है वो रेड कलर। वो एक जोकर भी होता है उसमें,
कोई कोई गेम में लोग जोकर भी, वो एक्स्ट्रा पत्ता है, ये 52 जो पत्ते हैं ये हो जाते हैं इसी में। और जोकर का हमारे क्वेश्चंस में तो कोई रोल नहीं है, वो वैसे गेम में कई लोग यूज करते हैं, 2 जोकर भी होते हैं तो वो कोई कोई गेम में यूज होते हैं, लेकिन कार्ड्स को जो है हमेशा 52 कार्ड्स का ही माना जाता है, जोकर को नहीं गिनते इसमें। 52 कार्ड्स मैंने अब आपको बता दिए। 4 उसके हैं सेट्स, 13 कार्ड्स का एक सेट है और 4 सेट हैं, एक स्पेड हो गया, हार्ट्स हो गया, डायमंड्स हो गया और क्लब्स। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि स्पेड और क्लब्स ये दोनों ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं वो कार्ड्स, और जो हार्ट्स और डायमंड्स हैं ये रेड कलर, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें इनके बारे में क्वेश्चंस पूछूंगी अब मैं, तो आपको ये याद रखना। ओके, 4 के कौन से, हाँ नहीं, स्पेड होता है पान, क्लब होती है चिड़िया, डायमंड को बोलते हैं ईंट, वो ईंट की शेप की ऐसे काइट शेप होती है वैसे, और हार्ट तो दिल का जैसे बना, सॉरी स्पेड जो है वो हुक्म है, स्पेड को हुक्म बोलते हैं, मेरे को भी इंग्लिश वाले याद थे, स्पेड हुक्म होता है, और ये क्लब जो है ये चिड़िया, डायमंड पान, और हार्ट जो है वो, आप लोग बेशक नोट कर लो अपने, स्पेड लिख लो हुक्म और इसका कलर लिख लो ब्लैक, और क्लब को लिख लो चिड़िया, ये भी ब्लैक, हार्ट जो है वो पान रेड कलर का, और डायमंड भी, डायमंड ईंट ये भी रेड कलर। ठीक है, 4 टाइप्स लिख लिया आपने। स्पेड के आगे नोट कर लो हुक्म और ब्लैक कलर, क्लब्स के आगे चिड़िया ब्लैक कलर, डायमंड के आगे लिखो रेड कलर का और डायमंड का नाम ईंट, हार्ट पान और ये भी रेड कलर। ये मैं हिंदी के नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गेम खेलते टाइम लोग टर्म्स का यूज भी करते हैं। और जो वो है 13th नंबर पे सबसे बड़ा कार्ड है वो है किंग, किंग और हिंदी में उसको बादशाह बोल, और जो 12 नंबर पे आ रहा है किंग से छोटा वो है क्वीन, और हिंदी में या उर्दू में कह लो उसको बेगम कहते हैं। उसके बाद जैक गुलाम। ठीक है, और एस जो पहला नंबर है एस को इक्का भी बोलते हैं, इक्का। ओके, अब आपने नोट कर लिया, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगर आपको आता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। हाँ, सबसे छोटा पहला नंबर जब हम, हाँ एस, जब हम गेम खेलते हैं ना, हुक्म वाले जो है ना जिसके पास वो ज्यादा होते हैं वो विनर, उनका टोटल देखा जाता है। मान लो हम खेल रहे हैं, एक बच्चे के पास 13 भी आ जाता है, 12 भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है, इनकी वैल्यू 13 12 11 है, बादशाह की 13, बेगम की 12 और जैक की 11, एस की 1 है। ठीक है, तो ये जो हुक्म है ये जिताता है आपस में जब खेल रहे हो, जिसके पास हुक्म के ज्यादा पत्ते आ गए उनका टोटल ज्यादा हो गया। अभी तो बताया था आपको स्पेड्स। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबको क्लियर हो गया ये सारा? अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी, जो ये किंग है बादशाह, इसमें भी राजा की फोटो बनी होती है, क्वीन वाले में बेगम की फोटो होती है रानी की, और गुलाम वाले में गुलाम की फोटो होती है, और एस जो ए है फर्स्ट वाला कार्ड उस पे भी थोड़ी फिगर सी बनी होती है। तो हम इन चारों को फेस कार्ड्स बोलते, एस जैक क्वीन और किंग, इन सारों को फेस कार्ड बोलते। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि एक ताश में फेस कार्ड कितने हैं, तो हर टाइप के 13 नंबर्स है ना, 13 कार्ड्स है ना हर टाइप के, तो 13 में से एक तो ए 1 हो गया, फिर 11 12 13 तीन कार्ड वो हो गए, 3 और एक 4, 4 कार्ड 13 में से फेस कार्ड्स है, तो हर 13 में से 4 कार्ड्स फेस कार्ड है। ओके, फेस मतलब इन पे फेस बना हुआ है इन कार्ड्स पे, इनको फेस कार्ड कहा जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 cards, each of the 52 cards being equally likely to be drawn. Find the probability that the card drawn is an ace. Okay, बाकी लोग एक ही एस है पूरे कार्ड्स में, 4/52। मैंने आपको बताया था 1 से लेके 13 तक, फिर 1 से 13, 4 सेट हैं ऐसे हमारे पास, तो 1 से 13 1 से 13 1 से 13 1 से 13, 4 बार 1 आया ना, तो 4 कार्ड्स हैं जिसपे 1 है, तो 4/50, इनकी कटिंग करो, यस 1/30। अब आप बताओ कि 10 की क्या है प्रोबेबिलिटी, आपने जो कार्ड निकाला इट इज 10। अंश आप बताओ, आप बताओ इसका आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 10? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इन कलर?
जो कार्ड हमने निकाला है उसका रेड कलर है। वेरी गुड। अच्छा, ओके। एक मिनट अंश, आप बताओ आपका आंसर क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इन कलर? अच्छा, आलिशा आपका क्या आंसर? 1/13। 8 क्यों? दो कहाँ लाल हैं? दो सेट लाल है। 13 पत्तों के दो सेट लाल हैं। अनमोल और शिवम का आंसर सही है। हरसिमर को तो वैसे ही मैंने वेरी गुड बोल दिया था। मैं क्या देखती हूँ बाकी वैसे तो नहीं यस कर देते। बेटा मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। उसमें 13 के चार सेट हैं। 13 कार्ड्स के चार सेट हैं। उसमें से दो सेट्स का कलर रेड है और दो का ब्लैक है। बताया था ना। तो दो सेट 13 पत्तों के टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 13 टू जार 26। 26 कार्ड्स रेड कलर के। आधी ताश जो है रेड है, आधी ब्लैक है। तो आधी जो रेड है वो 26 पत्ते बन गए, 26 कार्ड्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 26/52। उनकी कटिंग करो तो 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी। ओके। And what is the probability that it is black in color? अंश आप बताओ। हम्म What is the probability that the card drawn is black in color? हाँ, 1/52 क्यों? ब्लैक कार्ड कितने हैं अभी तो बताया मैंने। अंश पूरे कार्ड्स में 52 कार्ड्स में ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हैं? और कौन बताएगा? हरसिमर आप बताओगे? ओके, अलीशा आपका आंसर? हाँ, यस। अंश आपने ध्यान से सुना ही नहीं जो मैंने समझाया। अंश, आप थोड़ा आप थोड़ा जागा करो, सोए सोए नहीं पढ़ो आप। अभी मैंने आपको क्या बताया था? टोटल कार्ड्स है 52, उसमें से 26 कार्ड्स रेड कलर के और 26 ब्लैक के हैं। तो आप 2 2 कर रहे हो, 1 1 कर रहे हो। 26/52 ही आएगा ना। अब मैंने ये भी बताया कि आधे रेड है आधे ब्लैक है। रेड का भी 1/2 आई है प्रॉब्लम, तो ब्लैक की भी रेड वही रेड के इक्वल होगी ना, 1/2। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड? वाई 4/52? फेस कार्ड कितने हैं टोटल? कितने? अच्छा, मैं ना एक बात और आपको बता देती हूँ। ये ना कुछ बुक्स में तो एक जो 1 होता है ना उसको भी फेस कार्ड में गिना जाता है, और कुछ बुक्स में फेस कार्ड इसको नहीं गिना जाता। तो हम अभी इसको ओमिट कर देते हैं कि ए, क्योंकि पहले इसको लिया जाता था लेकिन अब जो बाद वाली बुक्स आई है ना उसमें उसको छोड़ दिया गया है, चेंज हो गया कुछ। तो हम उसको नहीं लेते। हो सकता है अब आप लोगों के लेवल में भी आप लोग चेक करना आपकी बुक में क्या है। ठीक है। मेरे पास भी अभी थोड़ी सी पुरानी है बुक जो इस टाइम मेरे पास है। अनमोल आप चेक करके बताना कल मुझे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में कि फेस कार्ड्स उन्होंने कितने लिए हैं, कि अब फिर से चेंज तो नहीं हुआ कुछ। तो अभी आप ना जो फर्स्ट वाला नंबर है ना 1, उसको फेस कार्ड से निकाल दो। सिर्फ जैक, क्वीन और किंग इनको ले लो। तो 3 हो गए, हर एक में 3। हाँ, कितने हो गए टोटल? 12। यस, क्योंकि 1 से लेके 13 तक 3 कार्ड हैं, तो हर 13 में से 3 3 निकाल लो। 3 4 जार 12। तो 12 कार्ड्स हैं जो फेस कार्ड्स हैं। तो 12/50 कटिंग करके कितना आया? 6 नहीं, 3/13। 4 3 जार 12, 4 13 जार। एक मिनट। यस, हाँ जी बोलिए। अगला क्वेश्चन हो गया था ये 12/52 वाला ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर रेड कार्ड और ए किंग? या तो ये रेड कलर का कार्ड है या ये किंग है। कैसे? हाँ हाँ, एंड है एंड। और बच्चों का क्या आया? अच्छा, मैं बताती हूँ। हमें ना क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि या तो ये रेड कलर का है कार्ड जो निकाला है, या ये किंग है। अब अगर वो रेड कलर का है तो रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं? 26 कार्ड तो रेड कलर के हैं, 26 तो ये हो गया। अब दो किंग तो इसी में ही कवर हो गए, बाकी दो किंग रह गए ब्लैक कलर वाले। तो 26 और 2 28। 28 में से कोई भी एक हो सकता। प्रोबेबिलिटी हो गई 28/50। और कटिंग करके आ रहा है 4 के टेबल से। 4 7 आर एंड 4 13 आर, तो 7/13 ये इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ आ गया सबको? And what is the probability that it is black in color and a queen? Okay, सबका सेम आ रहा है। Okay, it is black and a queen। 1/26 कैसे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, it is red। ओके ओके, अभी मैंने पूछा था इधर रेड और किंग है ना। ओके, हाँ 2/, ठीक है 2/52।
क्योंकि ये मैंने बोला कि ब्लैक भी है और क्वीन भी है, तो ब्लैक कलर की दो ही क्वीन। नहीं नहीं नहीं, हमारा देखो, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें और बोला कि या तो रेड कलर का है या किंग है। अब मैं कह रही हूँ कि ब्लैक कलर का है और क्वीन भी है। ब्लैक भी होना चाहिए और क्वीन भी होना चाहिए, तो बाकी के ब्लैक तो नहीं ले सकते ना, सिर्फ दो ब्लैक क्वीन है, ब्लैक क्वीन दो, तो 2 होगा ना बेटा, 2/52, तो 1/20। शिवम ने क्या दिया था जवाब? हाँ हाँ, जब हम या, वही बता रही हूँ, जब हमने या लगाया ना बीच में, तब तो 26 + 2 करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि ब्लैक भी हो और क्वीन भी हो। अब दो ही क्वीन पूरे कार्ड में है जो ब्लैक है, टोटल क्वीन है 4। यस, क्योंकि जहाँ पे एंड आ गया ना, दो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, क्वीन भी हो और ब्लैक भी हो, तो ऐसी दो ही क्वीन है हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ पे एंड आएगा वहां पे 2/52 किया हमने, और जहाँ पे और था या दो कंडीशंस अलग अलग हैं, तो उनको ऐड किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ रेड फेस कार्ड? यस, रेड फेस कार्ड। 3 ले लो अभी। नहीं, 3 कैसे आ रहा है? रेड कलर के फेस कार्ड 3 और 3 6 हो गए ना, 6/50। यस, 3/20। ओके, अब क्वेश्चन है, रेड कलर के फेस कार्ड कौन कौन से हैं? जैक, क्वीन और किंग। रेड कलर के दो तरह के हैं, कौन कौन से थे? डायमंड्स और हार्ट्स, दोनों के फेस कार्ड 3 और 3 6 हो गए ना, 6 फेस कार्ड है, 6/52, और कटिंग करोगे तो 3/20। अब आ गया समझ? अलीशा अब आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज 2 ऑफ स्पेड्स? द कार्ड इज 2 ऑफ स्पेड्स। हाँ, हुक्म। और बच्चों का क्या आंसर है? 1/52, क्योंकि एक ही कार्ड है जो 2 ऑफ स्पेड्स, एक ही होगा ना, स्पेड्स 1 से लेके 13 तक 2 एक ही बार आएगा ना, तो 1/52। और अगला क्वेश्चन है, 10 ऑफ ए ब्लैक सूट, दो होंगे, 10 ऑफ ब्लैक कलर। हाँ, यस। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आपको पता चल गया सबको, सबको क्लियर है ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग, इसको ध्यान से सुनो पहले। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स and well shuffled. One card is drawn from the remaining cards. Find the probability of getting a heart. आपने किंग, क्वीन और जैक, क्लब के, सिर्फ क्लब्स के, ये तीनों रिमूव कर लिए। अब उनको अच्छे से शफल कर लिया कार्ड्स को, और एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो कार्ड है वो हार्ट का है? यस, नहीं 49 क्यों? हाँ 49, राइट, यस, क्योंकि जो हार्ट है वो तो 13 के 13 मौजूद है उसमें, सिर्फ क्लब्स के किंग, क्वीन और जैक निकाले हैं, तो ये 13 पूरे रहेंगे, 13 अपॉन, अब अपॉन 52 नहीं करोगे, क्योंकि 52 में से 3 कार्ड्स हमने निकाल लिए ऑलरेडी, बाकी कितने बचे? 49। सो 13/49 इज द आंसर। अगला पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। 4/13 कैसे? हाँ, लेकिन 1 किंग तो निकाल लिया था हमने। नहीं नहीं, इसी का ही अगला पार्ट है, इसी का अगला पार्ट है। किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब आर टेकन आउट एंड फ्रॉम द रिमेनिंग 1 कार्ड इज ड्रॉन। अभी यही चल रहा है क्वेश्चन। यस, 3/49, क्योंकि अब 49 कार्ड्स बचे हैं, और किंग भी 3 बचे हैं, एक तो पहले ही निकाल लिया था। अगला पार्ट है, दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्लब। क्लब के कितने रह गए? हमारा क्वेश्चन था क्लब के 3 पत्ते हमने पहले ही निकाल लिए, किंग, क्वीन और जैक, बाकी कितने बचे? 10, तो 10/49, वेरी गुड, 10/49 बचे। आ गया सबको समझ? हमने क्लब के 3 कार्ड्स पहले निकाल लिए थे, फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन और जैक, तो क्लब में 13 टोटल होते हैं, 13, उनमें से 3 निकाल के 10 बचे, और टोटल कार्ड्स में कितने बचे थे? 3 निकल गए तो 49, सो 10/49 इज द राइट आंसर। अगला पार्ट है, द 10 ऑफ हार्ट्स, कि जो हमने पता निकाला है वो 10 ऑफ हार्ट्स। यस, ये समझ आया सबको? 1/49। क्या अलीशा? ओके, किसको नहीं आया? अंश, हरसिमर, सबको आ गया? क्या अंश? अंश क्या कह रहे हो? क्या डाउट हो रहा है? बोलो। जैसे हमारे पास ना बेटा 52 कार्ड्स है टोटल, 52 कार्ड्स में से हमने 3 कार्ड्स पहले ही निकाल लिए, 3 हटा लिए वहां से। कौन कौन से निकाल लिए? क्लब्स का, किंग, क्वीन और जैक,
3 काले वाले पत्ते निकाल लिए हमने क्लब्स। अब बाकी कितने बचे? 3 निकाल लो तो 49 बचे ना 52 में से। अब हमने जो 49 बचे हैं उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो वो वाला कार्ड, क्या वो हार्ट्स का 10 होगा? एक कार्ड हो सकता है। तो एक ही कार्ड ऐसा है ना, 10 हार्ट्स का 10 तो एक ही है ना उस पूरे सेट में। उसको हमने बाहर भी नहीं निकाला, अब निकालेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1। और टोटल जितने रह गए थे 1/14। अब समझ आ गया अंश को? और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड निकाल रहे हैं वो किंग ऑफ क्लब्स होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज किंग ऑफ क्लब्स? 0। शाबाश। क्योंकि वो हमने पहले ही निकाला हुआ है, जो पता हमने पहले ही निकाला है वो दोबारा उसका चांस ही नहीं रहता निकलने का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। 4 किंग्स होते हैं ना, एक तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया था और उसी के बारे में भी पूछा जा रहा है। हमने शुरू में कहा था किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर टेकन आउट, और अब हम पूछ रहे हैं कि किंग क्लब्स का निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमने पहले ही निकाल लिया। सो इसकी नल, नल इवन, नल, NULL, नल। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चंस कल करेंगे इसी टाइप के, और फिर हमारा ये बस इसी टाइप के थोड़े से और कर लेंगे, और फिर हमारा 10th की बुक में देखती हूँ क्या क्या है। सॉरी, 9th की बुक। बेटा जो बहुत आगे हाई स्टैंडर्ड के रहेंगे ना उसमें तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले तो हो ही जाते हैं, तकरीबन हो जाते हैं, 10th तक के तो हो जाते हैं।